हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एमएस एक्सेल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम JOIT पोस्ट कोड 939 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही में अन्य एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे जिनमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है एमएस एक्सेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 10-12 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। JOIT पोस्ट कोड 939 से संबंधित दोस्तों ये हमारी 22वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 21 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और ये MS एक्सेल की वीडियो से संबंधित पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। तो दोस्तों जल्दी से हम प्रश्न को डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी है, 50+ हम महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, हाउ मैनी कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 65,535। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैप स्क्रोलिंग बटन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है अलो यू टू व्यू ए डिफरेंट वर्कशीट, अलो यू टू व्यू एडिशनल वर्कशीट रोज डाउन, अलो यू टू व्यू एडिशनल वर्कशीट कॉलम टू द राइट, या फिर अलो यू टू व्यू एडिशनल सी टैब्स। तो आपको बताना है जो टैब स्क्रोलिंग बटन है वो आपको क्या अलो करता है, किसकी एक्सेस प्रदान करता है। तो दोस्तों टैब स्क्रोलिंग बटन अलो यू टू व्यू एडिशनल सी टैब्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑटो कैलकुलेट फीचर। तो आपको बताना है ऑटो कैलकुलेट फीचर जो है वो आपको कौन सी सुविधा प्रदान करता है या फिर कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑटो कैलकुलेट फीचर जो है इसका जो सही आंसर रहने वाला है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने गिवन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा द ऑटो कैलकुलेट फीचर्स प्रोवाइड ए क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन ए रेंज ऑफ सेल्स। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से ऑप्शन से कट जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो Ctrl+C है इसका यूज जो होता है वो कॉपी के लिए होता है, कट के लिए नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। Ctrl+C इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो सभी ऑप्शन है दोस्तों इनसे कट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। तो आपको बताना है कौन इन ऑप्शन में से आपको बताना है किससे पूरे एंटायर कॉलम को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों एंटायर कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। अगला प्रश्न है हाउ कैन यू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन ए लिस्ट। आपको बताना है हाउ कैन यू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन ए लिस्ट। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों हाउ कैन यू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन ए लिस्ट, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, क्लिक द फाइंड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन ए सिंगल फॉर्मूला यूजिंग। तो दोस्तों मल्टीपल कैलकुलेशन आपको बताना है एक सिंगल फार्मूला किस फार्मूला के यूज़ से की जा सकती हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन ए सिंगल फार्मूला यूजिंग एरे फार्मूला। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एरे फार्मूला। अगला प्रश्न है व्हेन यू लिंक डाटा मेंटेन्ड इन एन एक्सेल वर्कबुक टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है व्हेन यू लिंक डाटा मेंटेन्ड इन एन एक्सेल वर्कबुक टू वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन।
दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है या फिर आपको लगता है प्रश्न का आंसर मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास मैं करूँगा। दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप JOIT पोस्ट कोड 939 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। काफ़ी स्टूडेंट दोस्तों इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और काफ़ी कम दिन रह गए हैं एग्ज़ाम को। दोस्तों अगर आपने अभी तक आपने JOIT पोस्ट कोड 939 की टेस्ट सीरीज जो है परचेज नहीं करी हैं तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसमें आपको दोस्तों 15 से 20 बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम से पहले ज़रा भी प्रेशर फील नहीं करेंगे, क्योंकि 15 से 20 आप बिल्कुल एग्ज़ाम मॉडल पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर चुके होंगे। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज जो है दोस्तों वो है विज़िकैल्क, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये 1979 में बनाया गया था डैन ब्रैकलिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक्सेल फाइल हैव डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। तो दोस्तों आपको बताना है जो एक्सेल फाइल्स होती हैं उनका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। XLS, XLW, WK1 या फिर 1 2 3। तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, एक्सेल फाइल हैव डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ XLS, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस इन फॉर्मूला कैलकुलेशन। तो आपको बताना है क्या है करेक्ट ऑर्डर इन फॉर्मूला प्रीसिडेंस इन फॉर्मूला कैलकुलेशन, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस इन फॉर्मूला कैलकुलेशन है, ऑप्शन आपके सामने है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, एक्सपोनेंशिएशन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो इनमें से जो ऑप्शन नहीं होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में वो है दोस्तों पेज ब्रेक प्रीव्यू, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू। बाकी सभी ऑप्शन वैल्यूएबल होते हैं। अगला है, व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए ब्लैंक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन। अगर दोस्तों आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है, व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए ब्लैंक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्लिक द क्रिएट वर्कशीट, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यू कैन यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉ मेथड टू। तो दोस्तों आप ड्रैग एंड ड्रॉ मेथड का यूज़ कर सकते हैं कॉपी सेल कंटेंट्स या फिर मूव सेल कंटेंट्स। तो इसका ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमेंट्स कैन बी एडेड टू द सेल यूजिंग। तो दोस्तों कमेंट को ऐड किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, इंसर्ट एंड कमेंट्स, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो आपको बताना है इनमें से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ए वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आपको बतानी है कितनी है। तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है इसका जो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, 65,535, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट सीट इज कॉल्ड। ऑप्शन है एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग या फिर फंक्शनिंग। तो दोस्तों गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट सीट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग, ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, रेफरेंसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल विद इन ए वर्कशीट विद ए सेल नेम। तो दोस्तों जो आपको बताना है एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल्स विद ए वर्कशीट विद ए नेम। तो आपको पता है दोस्तों जो लेटर होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इनसे ABC जो है ये कॉलम को डिनोट करता है और 1 2 3 से हम रोज़ को डिनोट करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑल वर्कशीट फॉर्मूला। तो आपको बताना है ऑल वर्कशीट फॉर्मूला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों ऑल वर्कशीट फॉर्मूला रिटर्न ए फॉर्मूला रिजल्ट, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। रिजल्ट रिटर्न ए फॉर्मूला रिजल्ट। अगला प्रश्न है कमेंट पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों कमेंट पुट्स इन सेल्स आर कॉल्ड, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है कमेंट पुट इन सेल्स आर कॉल्ड सेल टिप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा सेल टिप। अगला प्रश्न है टू सेंटर वर्कशीट टाइटल अक्रॉस ए रेंज ऑफ सेल्स यू मस्ट। तो इसको बताना है सही आंसर क्या होगा। टू सेंटर वर्कशीट टाइटल अक्रॉस ए रेंज ऑफ सेल्स यू मस्ट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सिलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग द टाइटल टेक्स्ट प्लस द रेंज ओवर विच द टाइटल टेक्स्ट इज टू बी सेंटर्ड, ऑप्शन इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है टेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो आपको बताना है टेक्स्ट फॉर्मूलाज, इसका जो सही आंसर है क्या होगा। इससे टेक्स्ट फॉर्मूला से संबंधित है रिप्लेस, सेल रेफरेंस, रिटर्न, स्काई वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स, कंकैटिनेट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट, या फिर शो फॉर्मूला एरर वैल्यू। तो दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मूलाज कंकैटिनेट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आप स्काई की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है राउंडिंग एरर कैन अकर। तो आपको बताना है राउंडिंग एरर किससे होता है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राउंडिंग एरर कैन अकर व्हेन यू यूज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल इन ए फॉर्मूला। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। तो आपको बताना है दोस्तों यू कैन यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन इसका जो ए है वो सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है दोस्तों मुझे, अगर आपको कन्फर्म है तो आप कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न है एक्सेल प्रोबेबली कंसीडर द सेल एंट्री जनवरी 1 2002 BA। तो आपको बताना है यह क्या है, लेबल है, वैल्यू है, फॉर्मूला है, या फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग है। तो दोस्तों ये एक वैल्यू है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वैल्यू। अगला प्रश्न है यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन ए डेली बेसिस विच टाइप ऑफ चार्ट यू शुड यू यूज। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या पूछा है, यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन डेली बेसिस। तो आपने कौन से चार्ट का प्रयोग करना है। तो इसके लिए होगा दोस्तों लाइन चार्ट का यूज़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा लाइन चार्ट। और डिफ़ॉल्ट चार्ट जो है दोस्तों वो है कॉलम चार्ट। एक्सेल में 11 टाइप के चार्ट अवेलेबल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यू कैन एडिट ए सेल बाय। तो आपको बताना है आप सेल को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यू कैन एडिट ए सेल बाय डबल क्लिकिंग द सेल टू एडिट इन प्लेस, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल। तो आपको बताना है अगर आप एक्सेल में जो राइट क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों आपको मिलता है ओपन ए शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑटोफिल फीचर। तो आपको बताना है ऑटोफिल फीचर क्या करता है, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों ऑटोफिल फीचर एक्सटेंड्स द सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ डाटा ऑटोमेटिकली एड्स रेंज ऑफ सेल वैल्यूज अप्लाइज ए बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी होगा। यहाँ पर नन ऑफ द एबव की जगह ऑल ऑफ द एबव होना था, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। यहाँ पर नन हटा लेना आप, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द नेम बॉक्स। तो आपको बताना है दोस्तों नेम बॉक्स आपको कहाँ दिखता है जब आप एक्सेल का यूज़ कर रहे होते हैं।
तो दोस्तों द नेम बॉक्स अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। अगला है हाइपरलिंक्स कैन बी। तो दोस्तों हाइपरलिंक्स में शामिल हो सकता है टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। हाइपरलिंक्स कैन बी टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर सभी शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन ए वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया यू वुड यूज़। तो आपको बताना है आप किसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया यू वुड यूज़। तो इसके लिए आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू एडिट इन एन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है आप किसका यूज़ करेंगे, कैसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप एडिट कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टू एडिट इन एन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट द डाटा इन एक्सेल सोर्स एप्लीकेशन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है यू कैन कॉपी डाटा और फॉर्मूलाज। तो आप दोस्तों कैसे कॉपी कर सकते हैं डाटा और फॉर्मूलाज को, विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड्स ऑन द एडिट मेनू, या फिर विद कमांड्स ऑन द शॉर्टकट मेनू, या फिर विद बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा ऑन चार्ट टू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। तो आप किसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। अगला है ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड ए वर्कबुक बिकॉज। तो दोस्तों ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड ए वर्कबुक बिकॉज। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट कैन कंटेन मैनी सीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट सीट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द नंबर इन आवर वर्कशीट लुक लाइक दिस, यू वांट टू देम टू लुक लाइक दिस $1000, हाउ कैन यू एकम्प्लिश दिस। दोस्तों इसे आप एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लिक द करेंसी स्टाइल बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल। तो आपको बताना है इनमें से कौन से मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेस द अल्ट की इज नॉट ए मेथड टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल। अगला प्रश्न है दोस्तों टू सेव ए वर्कबुक यू। तो आपको बताना है आप कैसे सेव कर सकते हैं वर्कबुक को। दोस्तों वर्कबुक सेव की जा सकती है, क्लिक द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार फ्रॉम द मेनू। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई यूजिंग द सोल्वर। दोस्तों विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई यूजिंग द सोल्वर। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनपुट सेल्स इज नॉट इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई यूजिंग द सोल्वर। अगला है एक्सेल वर्कशीट सेल्स वर्क वेरी सिमिलरली टू व्हाट कॉमन एलिमेंट ऑफ द विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक्सेल वर्कशीट सेल्स वर्क वेरी सिमिलरली टू व्हाट कॉमन एलिमेंट ऑफ द विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट बॉक्सेस, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्सेस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यू कैन सेलेक्ट ए सिंगल रेंज ऑफ सेल्स बाय। तो आपको बताना है आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल रेंज ऑफ सेल्स। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ड्रैगिंग ओवर द डिजायर्ड सेल। अगला प्रश्न है टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द। तो आपको बताना है टू कॉपी सेल कंटेंट्स आप किसका यूज़ करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। तो दोस्तों इसके लिए यूज़ होगी कंट्रोल की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंट्रोल की। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला विल एक्सेल नॉट टू बी एबल टू कैलकुलेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन
ए इसका सही हो जाएगा, इज इक्वल टू सम सेल्स A3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है डाटा कैन बी अरेंज्ड इन ए वर्कशीट इन ए इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। ऑटो फॉर्मेटिंग, अप्लाइंग स्टाइल्स, चेंजिंग फॉन्ट, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वे टू कंप्लीट ए सेल एंट्री। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तरीका नहीं है सेल एंट्री को कंप्लीट करने का। तो इसमें ऑप्शन जो इसका डी है वो सही हो जाएगा, प्रेसिंग स्पेस बार इज नॉट ए वे टू ए कंप्लीट सेल एंट्री। अगला है दोस्तों टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू फर्स्ट। अगर आपने फॉर्मूला को क्रिएट करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए टाइप द इक्वल साइन टू टेल एक्सेल दैट यू आर अबाउट टू एंटर ए फॉर्मूला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। तो आपको बताना है अगर आपने व्हाट इफ एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो किसका यूज़ करोगे, सोल्वर, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। सोल्वर, गोल सीक एंड सिनेरियो मैनेजर इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। अगला प्रश्न है व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी। जब दोस्तों फॉर्मूला बार एक्टिव होती है तो आप क्या क्या देख सकते हैं, द एडिट फॉर्मूला बटन, द कैंसिल बटन, द एंटर बटन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।